Hello everyone. I'm Karan. I am AU in ED. मैंने इस पोस्ट पे ज्वाइन किया था सीजीएल 19 से, एसएससी सीजीएल 19 से, विद ऑल इंडिया रैंक 301. ठीक है। अभी ये मेरी स्ट्रैटेजी सीरीज है जिसमें कि मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताई थी आपको, सेक्शन 1 की, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग की। सेक्शन 2 की भी स्ट्रैटेजी बता चुका हूं मैं एक वीडियो में, इंग्लिश की। और सेक्शन 2 में एक जीएस पार्ट भी है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली जीएस की स्ट्रैटेजी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो एक और बात, आज अभी थोड़ी देर पहले, 1 आवर पहले, सीजीएल 2024 के प्री का रिजल्ट आया। ठीक है। एंड द कट ऑफ वाज वेरी हाई। यूआर की कट ऑफ वाज 153। सो आप देख लो कि कितना कंपटीशन है। ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक छोड़ करके जा रहे हो मेंस में, तो देर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, है ना। कट थ्रोट कंपटीशन है, और मतलब आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अगर कम स्कोर आ रहे हैं जीएसजी के में तो आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर करो और ऐसा सोच के जाओ कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में मैं खूब स्कोर कर लूंगा। ठीक है। चलिए, एक और बात कि जिनका भी ये प्री हो गया है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितने खुश होंगे, उनके परिवार वाले कितने खुश होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, congratulations, very very congratulations to all those who has those who have cleared prelims of CGL 2024। और जिनका नहीं भी हुआ है वो डिसहार्टेंड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। कोई ना कोई एग्जाम ऐसा आएगा आपके लाइफ में जो आपको मतलब काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और आप बिल्कुल ही अच्छी जगह पे चले जाओगे। ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आप पढ़ते रहिए। ठीक है। ये जो छोटी छोटी, मतलब एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि ऑल दीज फेलियर्स आर जस्ट साइकोलॉजिकल टिल योर डेथ। ठीक है। तो ये जितनी भी फेलियर्स है ये साइकोलॉजिकल है, इट इज इनसाइड योर माइंड। ठीक है। तो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सेट हो जाओगे। ठीक है। तो चलिए, मैं अभी क्या है कि अभी सीजन मेंस में जस्ट 40 टू 42 डेज का टाइम बच रहा है। ठीक है। 40 टू 48 डेज का टाइम बच रहा है, और मतलब मेरे हिसाब से अभी तक लोगों का मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पोर्शन तो अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया होगा, वो मॉक्स वगैरह दे रहे होंगे। ठीक है। बट जो जीएस पोर्शन है बहुत लोग का अभी भी बचा हुआ है। और कमेंट्स में भी मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यार जीएस जीके का एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए। तो मैंने ये वीडियो लेके आया हूं मैं। जो ये 40 डेज बच रहे हैं, इन 40 डेज में जीके और जीएस को कैसे अप्रोच करें, उसकी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड स्लाइड कुछ इस तरह का है कि ये वैलिडेशन स्लाइड है। अगेन वैलिडेशन एज सच की ये मेरा स्कोर कार्ड है सीजल 19 का। बड़े मेहनत के बाद मैंने ढूंढ के निकाला है इसको। ठीक है। कॉज बहुत पहले की बात है ये, है ना। तो ये मेरे प्री का स्कोर कार्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज मी करण कुमार, और ये मेरा रोल नंबर है, मतलब रोल नंबर था सीजन 19 में। और ये मेरे प्री का स्कोर कार्ड है। इसमें आप देखो कि मेरे रॉ स्कोर 172.5 आए थे, और मेरा नॉर्मलाइज मार्क 188 के अप्रॉक्स था। रीजनिंग में 41, क्वांट में 47.5, इंग्लिश में 42.5, और जीके में एक काफी अच्छा स्कोर था मेरा, दैट वाज 41.5 आउट ऑफ 50। ठीक है। जहां तक कि मुझे याद है मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 25 में से, जिसमें से एक गलत हुआ था। ठीक है। मतलब 21 करेक्ट थे। ठीक है। तो दिस वाज अ वैलिडेशन स्लाइड, जिससे कि मैं मतलब मैं एलिजिबल हो जाऊं कि यार कि नाउ आई एम एलिजिबल टू गिव यू द जीएस और जीके स्ट्रैटेजी। ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मैंने काफी एग्जाम्स दिए हैं, मतलब सिंस माय ग्रेजुएशन, दैट इज इन 2018, एंड इवन बिफोर माय ग्रेजुएशन मैंने काफी एग्जाम्स दिए हैं। सो मैंने काफी जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश काफी कुछ पढ़ा है। तो उस वजह से मुझे स्ट्रैटेजीज, मतलब मैंने खुद से डेवलप की हैं, चीजें बनाई हैं कि मतलब इजिली और फास्टली कैसे किया जा सकता है चीजों को। ठीक है।
और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, कौन कौन से फेलियर्स देखे हैं मैंने। ठीक है, तो अभी कुछ मेरे मतलब क्लियर, कुछ एग्जाम्स मेरे क्लियर भी हुए, जैसे कि सीजन 19 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 301 था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आईबी एसीआईओ भी मैंने क्लियर किया था 2019 में। ठीक है, और सिमिलरली 2023 का यूपीएससी सीएससी मेंस भी लिखा है मैंने। ठीक है, जो कि मतलब यूपीएससी 2023 का प्री, यूपीएससी के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट प्री माना जाता है। तो वो प्री क्लियर क्वालिफाई करके मैंने सीजन सीएससी मेंस लिखा है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जीएस और जीके के लिए मैं एक बहुत ही राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ आपको, जो कि आप 40 दिन में कर सको, है ना। मतलब ऐसी मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा कि आप कर ही ना पाओ, आप सिर्फ जीएस पढ़ रहे हो 40 दिन, नहीं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, मैं जानता हूँ। तो आपको 40 दिन में कैसे खत्म हो जाए ये चीज, उसकी स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोई वन डे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडीएमटीएस, सिलेक्शन फे पोस्ट। ठीक है, रेलवे के कितने सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, अभी आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम हुआ है। तो इन सब एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं आप, आईबी एसीआईओ पे। तो आप इस वीडियो को मतलब इस तरह से देख सकते हैं कि अगर बहुत कम दिन बच रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो और आपको काफी ज्यादा सक्सेस दिखेगा, मतलब मॉक्स में भी दिखेगा और मेन एग्जाम में भी दिखेगा। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली मैंने सीजन मेंस को फोकस करते हुए बनाया है, और मतलब आप इस वीडियो को इन सारे एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी 40 दिन बच रहे हैं। अब यहाँ पे ना दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा, पहला और दूसरा। एक बच्चा वो है जिसने सारी कुछ मतलब चीजें पढ़ रखी हैं जीएस में, जीके में, और उनके खुद के नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरा बच्चा वो है जो मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है जीएस जीके, या फिर बहुत सुपरफिशियली पढ़ा है उसने, और नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, बस वीडियो देखा, कहीं से कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये इन बच्चों के लिए ही है। ठीक है, और ये जो बच्चे हैं इनको अगर देखना है, वीडियो कंटिन्यू करना है तो आप करो, नो इश्यूज। बट मैं मतलब पर्टिकुलरली इन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनने कभी कुछ जीके वीके नहीं पढ़ा और काफी सुपरफिशियली पढ़ा है, और अब वो 40 दिन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आप ये वीडियो को जरूर पूरे एंड तक देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक बात बताओ, ये कुछ ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं जो कि जीएस पोर्शन में आते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि सीजन मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 25 इंटू 3 75 मार्क्स का पेपर है, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर होता है, और ये मेरिट में काउंट होता है ये मार्क्स। ठीक है, तो ब्रॉड सब्जेक्ट्स कुछ इस प्रकार है कि हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न। इंडियन पॉलिटी आती है, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जिसमें कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, और करंट अफेयर्स। ठीक है, काफी ज्यादा है, वाइड है। अब अगर आपके पास 1 या 2 साल होता तो मैं सजेस्ट करता कि यार एंशंट के लिए ना आप आर एस शर्मा पढ़ लो। ठीक है, मेडिवियल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लो, ये यूपीएससी वाले बच्चे भी यही पढ़ते हैं। ठीक है ना, मॉडर्न के लिए भी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो। ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। इंडियन इकोनॉमी के लिए दो चीजें हैं, विवेक सिंह पढ़ लो या फिर आप मृणाल के नोट्स पढ़ लो। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ लो 6 to 12। ठीक है, 6 to 12, 6 to 10 अगर बेसिक नहीं अच्छा है, और मतलब 11 12 तो कंपलसरी ही है। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट उठा लो और एनसीईआरटीज उठा लो, 9 10 11 12 की एनसीईआरटीज उठा लो। ठीक है, और स्टैटिक जीके के लिए आप एक काम करो कि आप पूरा का पूरा लूसेंट उठा के कंप्लीट कर लो। और करंट अफेयर्स आप हर दिन फॉलो करो या फिर वीकली करो, और या मंथली मैगजीन्स पढ़ो, इस टाइप की चीजें। बट लिसन टू मी कि यार 40 डेज ही बच रहे हैं, अब ये नहीं कर सकते। ठीक है, और मतलब जिनने आधा भी किया है वो आगे मतलब बढ़ नहीं सकते, मतलब जैसे मान लो जिसने ये कर लिया, अब बाकी लक्ष्मीकांत ये सब नहीं कर सकते अब।
लक्ष्मीकांत, मृणाल, लूसेंट पूरा और ये वीकली मैगजीन और डेली करंट अफेयर्स नहीं। नो, दिस इज द बैड वर्स्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ। अब क्या फॉलो करना है वो मैं बताता हूँ कि अभी तक अगर आपने ये नहीं किया है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। आई सजेस्ट यू व्हाट टू डू राइट नाउ, ठीक है, अच्छा स्कोर लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी क्या है कि मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीजीएल के या सीपीओ के या कोई भी एग्जाम के, मैंने उठाए और उसमें से एकदम हाई यील्डिंग टॉपिक्स उठाए। मतलब इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस एसएससी पूछ रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ और मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता सकता हूँ, मतलब एग्जामिनर के पॉइंट मतलब पीवाईक्यू देखने के बाद मुझे यह लगा कि एग्जामिनर ऐसे पेपर सेट कर रहा है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये वो पूछ ही रहा है, 70-80% क्वेश्चंस यहाँ से आ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताता हूं मैं, बट बिफोर दैट सम डिस्क्लेमर। इन टॉपिक्स को बताने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। वो क्या है कि इफ यू हैव नेवर और सुपरफिशियली रेड द जीएस बुक्स देन गो फॉर दिस अप्रोच। अगर आपने कभी भी कोई जीएस की चीजें नहीं पढ़ी या सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, ठीक है। दूसरी, दिस अप्रोच विल इंक्रीज योर अप्रॉक्स 10 to 12 20 मार्क्स इन जीएस सेक्शन। 10 से 20 मार्क्स ये इंक्रीज कर देगा लगभग, अगर आपने मतलब ठीक ठीक से कर लिया इसको। 100% की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस अप्रोच को अगर आपने 50-60% भी फॉलो कर लिया तो आपके 10 to 20 मार्क्स मतलब मेरे हिसाब से इंक्रीज हो सकते हैं। अप्रॉक्स 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, प्रिपेयर विविडली एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अभी क्या है कि जैसे कि आप ये चीज कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, आपके माइंड को लगेगा कि यार मैंने चीजें कंप्लीट की हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको एग्जाम में। और आप एक मतलब उसको बोलते हैं ना एक गैस वर्क जो होता है, जो कि मतलब सोच समझ के किया गया गैस वर्क, कैलकुलेटेड गैस वर्क, वो आप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। चौथी चीज, इफ यू ऑलरेडी हैव योर नोट्स देन गो फॉर इट, नो नीड टू चेंज द प्लान राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बने हुए सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं तो आप उनको पढ़ो, इस स्ट्रैटेजी या अप्रोच के पीछे मत जाओ, ठीक है, बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है एक्सपेरिमेंट के लिए। और जिनने कुछ नहीं किया और सुपरफिशियली पढ़ा है वो तो इसमें जाओ ही, क्योंकि आप बुक्स पढ़ने जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आपके नंबर आएंगे, ना आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए, जिसने अपने नोट्स बना लिए हैं वो कृपया करके ये वीडियो मतलब ये अप्रोच मेरे हिसाब से ना फॉलो करें, और उनका मन है फॉलो करने का तो कर ले। दिस वॉज माई अप्रोच फॉर सीजीएल एग्जाम, ये मेरा अप्रोच था सीजीएल एग्जाम के लिए, ठीक है। और मेरे सीजीएल में मैंने जैसा कि बताया कि 41.5 आए हैं 50 में प्री में, क्योंकि उस टाइम पे मेंस में जीएस नहीं आता था, ठीक है। ये मेरा अप्रोच था, सो फॉलो इट इफ यू लाइक इट, एल्स गो फॉर एनी अदर अप्रोच, एनी अदर अप्रोच। आप फॉलो तभी करें जब आपको ये पसंद हो, ठीक है। टेक दिस अप्रोच विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना। आप तभी फॉलो करें जब आपको लगे कि ये फायदेमंद है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अपनी सूझबूझ लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं, तभी जाकर के ये अप्रोच फॉलो करें, ठीक है। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें, ठीक। और मैं मतलब वैलिडेशन स्लाइड आपको दिखाया ही था कि मैंने ये अप्रोच फॉलो किया और मेरे 41.5 आए। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला स्पोर्ट्स कप। सबसे पहला स्पोर्ट्स कप। स्पोर्ट्स कप जैसे कि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि भाई दुरंत कप कौन से गेम से, ठीक है। जैसे कि पूछेगा आपको विजय हजारे कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। वैसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सितार कौन बजाता है, सारंगी कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, ठीक है। फोक डांसेस, फोक डांसेस जैसे कि रॉफ कहाँ का डांस है, भांगड़ा कहाँ किया जाता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें पूछ सकते हैं। ये बुक्स एंड ऑथर्स कि भाई द द मिडनाइट सन किसने लिखी, ठीक है, या फिर द एल्केमिस्ट किसने लिखी, या लेटेस्ट बुक्स बहुत सारी आ रखी हैं वो किसने लिखा, तो इस पे ध्यान दीजिए। पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये पूछ सकता है कि भाई कांडला पोर्ट कहाँ पे है, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है इंडिया का, आर्टिफिशियल पोर्ट क्या होते हैं, नेचुरल पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेक्स इन इंडिया कि वुलर लेक कहाँ है, डल लेक कहाँ है, पुलिकट लेक कहाँ है, ठीक है। वेम्बनाड लेक कहाँ पे है। लेक्स इन द वर्ल्ड,
इसमें मेजर मेजर चीजें पढ़नी है, सारी छोटी छोटी लेक्स पे नहीं जाना है आपको, मेजर। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इसको। अभी लेक्स इन दी वर्ल्ड, जैसे कि ब्लैक सी कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है, ठीक है, कैस्पियन सी कहाँ पे है, लेक सी, वही सारी चीजें। पासेस, बॉम्डिला पास कहाँ है, रोहतांग पास कहाँ है, किस किस स्टेट या कंट्रीज को कनेक्ट करता है, खाइबर पास कहाँ पे है, ठीक है। माउंटेन्स, दो तरह के माउंटेन्स होते हैं, हिमालयन, पेनिनसुलर, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधर, आपका ये विंध्या, सतपुरा, ठीक है, जावेरी, ये सारे कार्डमम हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स, ये सारी चीजें। रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। गंगा, गोदावरी, ये सारी चीजें। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में जैसे आ जाएगा नाइल, अमेजोन, ये सारी चीजें। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में क्या करना है आपको कि भाई मेजर मेजर मॉन्यूमेंट्स तो पढ़ने ही है, बाकी आपको उन मॉन्यूमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि आपको मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ताजमहल बना है, बुलंद दरवाजा बना है ठीक है, कुतुब मीनार बना है, तो इन सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो तो हैं। ट्राइब्स ऑफ इंडिया भी, जैसे गोंड कहाँ का ट्राइब है, ठीक है, संथाल, ओरांव, ये सारी चीजें आपको देखते रहना है। ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, मसाई मारा कहाँ का ट्राइब है, वर्ल्ड की भी ट्राइब छोटी मोटी, ज्यादा नहीं, है ना। डेज एंड थीम्स, डेज एंड थीम्स तो बहुत वाइड टॉपिक है, तो डेज एंड थीम्स में आपको मेजर मेजर चीजें पढ़नी है, जैसे कि वाटर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एजुकेशन डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, जो कि मतलब मेजर मेजर चीजें, ये नहीं कि छोटी छोटी डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बीपी डे कब मनाया जाता है, नो, ठीक है। गो फॉर दीज वाइड टॉपिक्स। फेस्टिवल्स इन इंडिया, फेस्टिवल्स इन इंडिया में जैसे मेजर फेस्टिवल तो है ही, दुर्गा पूजा वगैरह, बट कुछ फेस्टिवल्स कुछ पर्टिकुलर स्टेट में मनाई जाती हैं, जैसे उगादी कहाँ मनाया जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको देखनी है फेस्टिवल्स में। अटायर्स कि कहीं कहीं किसी कैप को क्या बोलते हैं, उनके कैप को, जैसे पोर्टुगीज कुछ किसी टाइप के कैप पहनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स में क्या पढ़ोगे, जैसे मेजर मेजर फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। फिर सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़ लो। जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में पढ़ लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके मूवीज रिलेटेड अवार्ड कि दादा दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, और मतलब ये ऑस्कर्स जो होते हैं वो। इंडिया में भी मतलब कुछ मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज फेमस होती हैं। अब ये मत पढ़ने लगना कि स्टार सिनेमा अवार्ड, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। ऑस्कर पूछेगा, मतलब कुछ मतलब ऐसी चीजें जो वर्ल्ड में आपको इम्पैक्ट डाले, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। समझ रहे हो आप। चलिए, फेमस फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। अभी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ना बहुत ही वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग टर्म, कि फेमस कौन है। देखिए, फेमस वो है जिसने कोई ना कोई अवार्ड जीता हो, या ओलंपिक जीता हो, या पैरा ओलंपिक जीता हो, ठीक है। तो अवार्ड इन द सेंस, जैसे अर्जुना अवार्ड वाले जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनको याद कर लो कि भाई XYZ इज अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द ABC स्पोर्ट्स एंड ही वॉन द अर्जुना अवार्ड। तो ये याद होना चाहिए कि ये पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। मनु भाकर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ओलंपिक में जीती है ना अभी गोल्ड, गोल्ड नहीं सॉरी, है ना। और जैसे कि आपका वो है नीरज चोपड़ा जी हैं, उनने मतलब अभी सिल्वर जीता है, ठीक है। मनु भाकर जी हैं, उनने भी जीती है चीजें। पैरा ओलंपिक में काफी लोगों ने जीता है, तो उनके नाम पैरा ओलंपिक वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दे आर स्पेशली एबल्ड, यू हैव टू लर्न अबाउट देम, क्योंकि है ना, ये मतलब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पैरा ओलंपिक भी गेम होता है, इसमें भी लोग जीत रहे हैं। और फेमस डांसर्स कि भाई भरतनाट्यम कौन कौन करता है इंडिया में, कथक कौन कौन करता है। फेमस टेम्पल, जैसे लोटस टेम्पल कहाँ पे है ना। अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है। उसके बाद फेमस टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जैसे नरसिंह वर्मन वन ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, और चोला एम्पायर वाले लोगों ने भी काफी बनाया था, चेराज ने भी बनाया था, इनके बारे में पढ़ लो आप। आपको विजयनगर एम्पायर के भी टेम्पल्स मिलेंगे, हम्पी में मिलेंगे टेम्पल्स, ठीक है। और फेमस साउथ इंडियन टेम्पल्स हो गया। अवार्ड ऑनर्स, अवार्ड्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड, ये देखना होगा आपको। अपॉइंटमेंट्स 2024 में कि CJI किस कौन अपॉइंट हुआ या होने वाला है, फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स, है ना। आपको
ये कौन है कि भाई एनआईए का चीफ कौन है, ईडी का चीफ कौन है, अभी नए जो भी मतलब रिसेंट चेंजेस हुए हैं उन पे ध्यान देना। ठीक, हुआ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो है ही, सबको पढ़ना ही है। पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है, ठीक है, कलमकारी पेंटिंग कहाँ से है, पटना कलाम कहाँ से है, ठीक है। सुपरलेटिव्स, ये तो मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा लेक, सबसे छोटी झील, है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, फाउंडर्स एंड सीईओज। अब यहाँ पे क्या है ना कि इंडियन फाउंडर्स और सीईओज अगर किसी बड़ी कंपनी के हैं, जैसे अडोबे का या माइक्रोसॉफ्ट, या आपको देख लो गूगल की सुंदर पिचाई जी हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लो। जो इंडिया रिलेटेड है वो, वर्ल्ड रिलेटेड नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे एलॉन मस्क हैं, स्पेस एक्स के, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम ऊपर ऊपर से पढ़ना है आपको, 15-20 स्कीम है जो मेजर मेजर, वो पढ़ने हैं, सारे स्कीम उठा के नहीं पढ़ने, बस ये याद रखना आपको पढ़ना किस तरह से स्कीम, स्कीम करता क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री है, बस, नथिंग एल्स। और अगर आपको याद हो पा रहा है कि सेंट्रल सेक्टर वाला स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्पोर्ट्स स्टेट सेंटर्ड है, इस टाइप। इंडिया एंड वर्ल्ड बीचेस, कुछ कुछ अभी ब्लू बीच अवार्ड मिलता है ना कि क्लीनेस्ट बीच कौन सा है, तो वो सब देख लेना कि कौन कौन से बीचेस है, मेजर मरीना बीच, ये सब। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको देखते ही जाना है। स्पोर्ट्स मेडल ऑनर्स एंड देयर रेसिपिएंट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे आईसीसी का हेड कौन है, बीसीसीआई का हेड कौन है, ठीक है, फीफा का हेड कौन है, इस टाइप की चीजें। टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जैसे कि भाई क्रिकेट में बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, या कुछ भी कोई भी स्पोर्ट्स की टर्म, गवर्नर, एलजी, सीएम। अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं ना वो देखने हैं आपको कि रिसेंट कोई गवर्नर चेंज हुआ है क्या, कोई रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल बना है क्या, कहीं का सीएम चेंज हुआ है क्या, वो याद करना। कैबिनेट मिनिस्टर, मेजर मेजर मिनिस्ट्री के, जैसे डिफेंस, होम, इस टाइप की चीजें। सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जहां पे अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है बस वही, ठीक है, सारे नहीं, रिसेंट इलेक्शन जहां हुआ है बस वही। रिकॉर्ड्स इन स्पोर्ट्स, कि कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो आपको याद करने हैं। एयरपोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, एनएच पढ़ने हैं कि कौन से में, NH44 जैसे सबसे बड़ा एनएच है, याद रखना है, ठीक है। वाटरवेज भी आने लग रहे हैं आजकल, नेशनल वाटरवेज कितने हैं वो याद करो। रेलवेज, रेलवे कॉरिडोर्स पूछते हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। वेरियस स्टडीज, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडीज होती है, इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इस टाइप की। फोबियाज, स्नेक के फोबिया को क्या बोलते हैं, डार्कनेस के फोबिया को क्या बोलते हैं। फैक्ट्स इन पॉलिटी लाइक लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट सर्विंग, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन, इस टाइप की चीजें, ठीक है। ह्यूमन डिजीज, प्लांट डिजीज, इन्वेंशन, इन्वेंशन भी मेजर मेजर, ठीक है, मेजर मेजर, ज्यादा नहीं। स्टेट फॉर्मेशन डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कि बिहार कब बना, गोवा कब बना, छत्तीसगढ़ कब सेपरेट हुआ मध्य प्रदेश से, झारखंड कब सेपरेट हुआ बिहार से। नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज में कैसे पढ़ना है आपको, जैसे पाकिस्तान उठाया आपने, पाकिस्तान के बारे में 4-5 फैक्ट्स, जैसे नेशनल बर्ड कौन सा है भाई पाकिस्तान, नेशनल फ्लैग क्या है ना, इसमें मतलब इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ नेबरिंग स्टेट के। भूटान उठा लिया, भूटान का नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एम्बलम क्या है ना, आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं सीजीएल में। इंडियाज रैंकिंग इन वेरियस इंडाइसेस, ज्यादा नहीं, कुछ इंडाइसेस में याद कर लेना, मेजर मेजर जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज की मित्र शक्ति, है ना, वज्र प्रहार, कौन से कंट्री से मिलिट्री एक्सरसाइज किया इंडिया ने, ये सारी चीजें। ग्लोबल समिट्स, ग्लोबल समिट्स होते हैं ना बहुत सारे, वो आपको देखने हैं। इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर्मेशन डेट्स एंड हेडक्वार्टर्स, जैसे कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, आपको वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, आपका ये जो भी मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है, इस टाइप की चीजें मेजर मेजर याद करो। स्ट्रेट सिस्टमस, कि भाई जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पे है, आपका ये मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे लाई करता है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। कैपिटल करेंसी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था इसमें, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ो कि क्या क्या होता है उसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ो। प्लांट एनाटॉमी, कि भाई जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ो, एवरीडे एलिमेंट एंड कंपाउंड, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा,
है ना, वॉशिंग सोडा क्या, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, टीयर गैस, है ना, माइंस इन इंडिया कि ये माइन कहाँ है, ये माइन कहाँ पे है, ओर्स कि बॉक्साइट किसका और है भाई, ठीक है, नेम ऑफ लोकल विंड चिनूक, इस टाइप की चीजें कहाँ है, ग्रासलैंड नेम, डॉन्स कहाँ पाया जाता है भाई, है ना, या फिर वोल्गास, सॉरी वोल्गा तो रिवर है, ऐसे मतलब कुछ भी ग्रासलैंड्स के नेम होते हैं बहुत सारे, पंपास, प्रेरीज, ये सारी चीजें देखनी है। प्लेट्यूज इंडिया के, डैम्स, अमेंडमेंट, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट वाले सारे नहीं, है ना, अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट सारे नहीं, 5 ईयर प्लान, ठीक है, कितने 5 ईयर प्लान है बताना कमेंट में, है ना, सम डेफिनेशंस एंड कर्व्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कुछ जैसे लोरेंट्ज कर्व क्या होता है ना, इंडिया नेशनल कांग्रेस के बारे में सेशंस, इंपॉर्टेंट सेशंस याद करिए, गवर्नर जनरल लिनलिथगो, मकॉले, है ना, वुड्स डिस्पैच किसने लाया, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट किसने बंद किया, फ्रीडम मूवमेंट, हाँ ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए कि फ्रीडम मूवमेंट में जैसे कि आपको मेजर मेजर मूवमेंट पढ़ने हैं, जैसे साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, जालियन वाला बाग, आपको कैबिनेट मिशन क्या है, आपको ये और भी चीजें हैं जैसे वेवल्स प्लान क्या है, तो मेजर मेजर ये जो टॉपिक्स है ना, ये उठा उठा के आपको पढ़ना है, बस ऐसे टॉपिक लिखा, ऐसे 4-5 लाइन, 2-4 लाइन बस कि कैबिनेट मिशन ये इस ईयर में आया था, ठीक, चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लो आप कि ममलूक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, ठीक है, मुगल के बारे में पढ़ो, शाहजहां अकबर, ये सारी चीजें, मगध, मगध एम्पायर्स, इंडस वैली और वेदास, जैसे इंडस वैली बोले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वेदास में आपका वो सब आ जाएगा कि लेटर प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, लेटर लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, ये सारे 76 टॉपिक्स जो हैं, अब इसको क्या करो कि हर दिन 4 टॉपिक्स उठाओ और करो। अब इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। अच्छा, आप हर दिन अगर 4 टॉपिक्स उठा रहे हो, जैसा कि मैंने बताया 76 हैं, हर दिन 4 उठा रहे हो, तो आपको 19 दिन लगेंगे इन सारे 76 टॉपिक्स को खत्म करने में, इफ यू आर वेरी डिसिप्लिन, हर दिन आप 4 टॉपिक्स कर ही ले रहे हो तो। अब देखो कैसे करना है। मान लो कि आपने एक टॉपिक उठाया माउंटेन्स, आपने उस माउंटेन टॉपिक को कहीं से भी पढ़ना है, द सोर्स जो है वो आपको डिसाइड करना है। मैंने क्या किया था कि यार मैंने ना माउंटेन्स डाला यूट्यूब पे, एक होता है ना वो कंपाइलेशन वीडियो जो 1 घंटे का होता है या 1.5 घंटे का होता है, जो सारे माउंटेन्स के बारे में, मेजर मेजर माउंटेन्स के बारे में बता देते हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट करो यहाँ पे, ठीक है, फोन में स्टार्ट किया, रफ में लिखते जाओ उसको, मान लो कि 3-4 पेजेस में आपको रफ नोट्स बन गए उसके 1-2 घंटे की वीडियो के। अब उस रफ को ना एक जिस्ट फाइनल नोट्स बनाओ, सिंगल पेज में सारे माउंटेन्स के बारे में लिखो कि विंध्यास कौन कौन से स्टेट में, ठीक है, सतपुरा इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, हिमालयन माउंटेन, पीर पंजाल, धौलाधर, सब इसी में आ जाने चाहिए, जश्कार, लद्दाख माउंटेन्स, काराकोरम माउंटेन्स क्या है, ट्रांस हिमालयस क्या है, सब इसी पेज में आ जाए, एक पेज में, ठीक। तो 1 टॉपिक एट ए टाइम, 4 टॉपिक आपको एक दिन में करना है, ऐसे फाइनल नोट्स बनने चाहिए उस दिन उस टॉपिक, ठीक। तो अब ये जो नोट्स बन रहे हैं आपके, ये नोट्स कितने बन जाएंगे, 76 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे, मतलब क्योंकि 76 टॉपिक्स हैं तो लगभग 36-37 पेजेस के नोट्स बन गए आपके। वो नोट्स आप लास्ट मोमेंट पे 3 to 4 आवर्स में आई थिंक आप एग्जाम के कुछ दिन पहले, ठीक। अब जैसे कि ये वाला पार्ट खत्म होता है, इसके बाद का पार्ट है पीवाईक्यू टाइम। अब क्या है कि पीवाईक्यू तो आपको सॉल्व करने होंगे। अब पीवाईक्यू में कौन से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि सीजीएल मेंस का जो 23 और 22 हुआ है, 23 में 1 शिफ्ट है और 22 में 4 शिफ्ट है, तो टोटल हो गए 5 शिफ्ट। इन 5 शिफ्ट में बचे 125 क्वेश्चन होंगे जीके के, वो उठाओ एक दिन में खत्म करो। सीजीएल 24 के जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए उसमें जितना भी जीके आया उसको 3 दिन में करो। सीपीओ 24 का करो, सीएचएसएल का मतलब 3 दिन में, इसको भी 3 दिन में, सीएचएसएल का प्री एंड मेंस दोनों हो गया है तो 4 दिन में उसको खत्म करो। एमटीएस का शायद प्री हुआ है सिर्फ, हाँ प्री ही होता है ना उसमें, तो 4 दिन में उसको भी कंप्लीट करो। तो ये पीवाईक्यू करने में ना आपको 15 डेज लग जाएंगे। एंड यस, मीनवाइल कीप रिवाइजिंग दोज नोट्स, जो आपने 76 टॉपिक्स के नोट्स बनाए उसको रिवाइज करो, अगर नहीं बने हैं तो उसको बनाओ भी इन्हीं 15 दिनों में। तो आपको पीवाईक्यू और नोट्स रिवीजन या नोट्स मेकिंग भी पैरेलली चलना चाहिए, ठीक है, पैरेलली दोनों चल रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, 19 और 15, 9 5 14 और 1 34 दिन में आपका पीवाईक्यू हो गया।
और आपका रिवीजन प्लस नोट्स हो गया 76 टॉपिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही टफ चीज जो है करंट अफेयर्स, लोगों को लगता है टफ, बट उतना है नहीं और उतना आता भी नहीं है एग्जाम में, सीजीएल जैसे एग्जाम में, है ना। मतलब बहुत कम आता है, रेयर आता है। अब इन केस अगर इस एग्जाम में आ गया तो डोंट ब्लेम मी, बट टिल डेट मैंने जहां तक देखा है कि यार इट इज नॉट दैट मच, मतलब इतना ज्यादा नहीं आता है, बट लोग इसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो करंट अफेयर्स डायलेमा 6 डे बस, 6 दिन। मान लो कि 18 को है ना एग्जाम, तो इससे 6 दिन पहले 12 से चालू करो आप करना करंट अफेयर्स। अगर कुछ नहीं किया अभी भी तो क्या करना है, बस हमें 6 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, उससे ज्यादा मत करो, ना आपको याद होगा और ना आप उसके चक्कर में आप बाकी चीजें छोड़ भी दोगे। तो 6 महीना कौन कौन सा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, क्या करना है कि आपको दिसंबर और करना यह है कि यूट्यूब पे वीडियो ढूंढो मंथली कंपाइलेशन। तो दिसंबर का एक मंथली कंपाइलेशन का वीडियो अगर आपको मिलता है तो वो लगभग 1 से 2 घंटे का होगा। तो डे 1 पे क्या करना कि दिसंबर का सुबह कर लिया 1-2 घंटे का वीडियो, और शाम में नवंबर का कर लिया 1x पे, ठीक है, 1x स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे। डे 2 पे अक्टूबर और सितंबर का कर लिया एक एक बार वीडियो। कुछ नहीं करना, बस वीडियो देखना है ना, और उसको नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना। फिर वैसे ही डे 3 पे अगस्त और जुलाई का कर लिया। ठीक, तो मतलब आपसे आपका क्या हुआ कि डे 1 पे 2 हो गए, डे 2 पे 2 हो गए, डे 3 पे 2 हो गए। अच्छा, ये पीवाईक्यू कैसे करना है ये थोड़ा मैं बताना भूल गया। इसमें ना सॉल्यूशंस जरूर देखते जाना, भले नोट्स ना बनाना इन पीवाईक्यू के, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि भाई पीवाईक्यू बनाना है तो आंसर देखे आगे बढ़े, आंसर नहीं, सॉल्यूशंस देखने हैं भाई, ठीक है, सारे के सॉल्यूशंस देखते जाना। ठीक, चलिए। हाँ, तो यहाँ मैं क्या था कि 3 दिन में आपको 6 वीडियोस देखने हैं 1-2 घंटे के, इजी है, कोई भी देख लेता है, ठीक है। तो सुबह शाम करते हुए ऐसे करना, कुछ नहीं है, बस ये करना एक बार। फिर डे 4 पे क्या करना कि 2x पे दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का वीडियो देख लेना। तो 2x पे देखने के लिए कितना, 2 से 3 घंटे में ये तीनों हो जाएगा, या मैक्स 4 घंटे में तीनों 2x पे देख लेना, बस ऐसे ही चला लेना वीडियो। ठीक, सिमिलरली डे 5 पे सितंबर, अगस्त और जुलाई का देख लेना 2x पे। ठीक, उसके बाद जब डे 6 आएगा ना, तो ट्राई, आई एम सेइंग ट्राई, इट इज नॉट फिजिबल बट ट्राई टू वॉच ऑल द वीडियोस अगेन एट 2x। और अगर नहीं हो पा रहा है तो 7th डे को भी ले लो, मतलब 6 and 7 डे को यूज करो और 2x। बेसिकली मेरा ये मानना है कि पहले आप 1x पे देखो और 2 बार 2x पे देखो, उसके बाद आप देखना वंडर्स होंगे। कैसे, जो पेपर है सीजीएल मेंस सब्जेक्टिव है क्या, नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ऑब्जेक्टिव पेपर की ये खासियत है कि उसमें एमसीक्यू आते हैं और आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और आप यू डोंट नो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एवरीथिंग इज इन योर विजुअल मेमोरी एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। जितने भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं एग्जाम के जस्ट 6 दिन पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं है कि भाई 5-6 महीने पहले से ये करना है 6 दिन वाला अप्रोच, नहीं, एग्जाम के 6 दिन का। इफ दिस इज एग्जाम देन बिफोर 6 days ये करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें फिट इन है। आप देखना एग्जाम के दिन जैसे ही आप मतलब चीजें देखोगे आपको याद आएगा, आपको ये मतलब एकदम क्लिक करेगा कि स्ट्राइक करेगा, यार ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा, मतलब ये मेरे साथ हुआ, आई हैव डन दिस, आई हैव यूज्ड दिस अप्रोच फॉर सीजीएल मेंस, फॉर सीजीएल प्रीलिम्स ऑफ 2019, ठीक है, एंड इवन फॉर मेनी अदर एग्जाम्स एज वेल। ओके, तो ये मेरा मतलब प्लान है। तो एक बार मैं अगर समराइज कर दूं आपको, तो आपको ये 76 टॉपिक्स करने हैं, कितने दिन में करने थे 19 डेज में। पीवाईक्यू करने हैं पैरेलली, आपको ये 76 टॉपिक का रिवीजन करना है 15 डेज में। पीवाईक्यू कैसे करना है, सॉल्यूशंस के साथ, सॉल्यूशंस पढ़ते जाने हैं आपको, रीड करना है। और अगर आप बहुत मतलब एकदम डेडिकेटेड हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो इन सॉल्यूशंस का। हाँ, उन नोट्स को रिवाइज भी करना होगा, तभी जाकर के वो नोट्स फिजिबल है, वरना मत ही बनाना अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो। इनके नोट्स को रिवाइज जरूर करना है आपको, सबको एक एक पेज A4 शीट्स में बनाना है 76 टॉपिक के नोट्स। तो 76 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे आपको, मैक्स 80 पेजेस के हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब क्या है कि हाँ, पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू के 15 टॉपिक्स हैं, 15 डेज में आपको खत्म करना है। पीवाईक्यू बता दिया मैंने कौन कौन से ईयर के कौन कौन से एग्जाम के करने हैं पीवाईक्यू आपको। देन लास्ट चीज बताया मैंने, करंट अफेयर्स, एंड दैट इज इन 6 डेज। अगर इन सबको जोड़ो तो 19 और 6 25, 25 और 15 40,
40 दिन में आपका जीएस कंप्लीट। एक तो आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन मिला और उस वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजियल मेंस। जिनने क्वालिफाई किया है एकदम जोरों शोरों से लग जाओ एग्जाम के लिए। आप अपना मतलब जो मतलब मैथ्स जिनका नहीं हुआ है वो मैथ्स वाली स्ट्रैटेजी लो, देखो। जिनका इंग्लिश नहीं हुआ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखो। जिनका जीएस नहीं हुआ है वो ये स्ट्रैटेजी जरूर देखो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कारगर है ना। और ये मैंने यूज किया है और मैंने 41.5 लाए हैं 50 में से। तो ये स्ट्रैटेजी मतलब उसको क्या कहते हैं, वेल प्रूव्ड है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा, और मतलब जिनको यूज करना है वो ही करें, फॉर यूज दिस स्ट्रैटेजी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको यूज करने के लिए, आप अपने सूझबूझ से सोचें और मतलब तभी यूज करें स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। स्कोर 60 प्लस इन जीएस। 18 जनवरी और 19 जनवरी, 18 से 20 है ना आई थिंक, हाँ 18 से 20 जनवरी को आपका पेपर है। इसमें जाएं और अच्छा स्कोर करें बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर